नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। अब आएगा शनि का तूफान जुलाई 2025 से दिसंबर 2025। जी हाँ, जनवरी से जून 2025 तक शनि का गोचर आपको कुछ खास फल नहीं दे पाया, क्योंकि 2025 की शुरुआत में शनि का अंश बल बहुत कम था। शनि अंश बल से कमज़ोर थे और 1 अप्रैल को तो शनि का अंश बल 0 डिग्री था, और कोई भी ग्रह जिसका अंश बल 0 डिग्री हो वो कोई भी फल देने में सक्षम नहीं होता। इसी दौरान 28 फरवरी से 9 अप्रैल के बीच शनि अस्त रहे। अस्त के दौरान ही शनि ने राशि परिवर्तन किया। 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए, और जैसे ही मीन राशि में आए तो शनि राहु का पिशाच योग बन गया। 18 मई को पिशाच योग समाप्त हुआ तो शनि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाए। हालांकि शनि अपना पूरा फल देने में सक्षम हो पाएंगे जुलाई 2025 में, क्योंकि जुलाई में शनि का अंश बल होगा 7 डिग्री, और ये अंश बल इतना है कि शनि अपना पूरा फल आपको प्रदान कर सकें। आम जनमानस में शनि को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं, इसलिए वृषभ राशि के जातकों को शनिदेव दिसंबर 2025 तक किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसका विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि क्या हैं और शनि किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। तो बात करेंगे शनिदेव क्या हैं और किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव किसी का भी कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और हर व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद साढ़े साती की स्थिति आती है, और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उस व्यक्ति ने किया है उसी के अनुसार शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चूँकि शनि बहुत ही मंद गति से गतिमान होते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, इसलिए शनि के शुभ या अशुभ फल बहुत धीमी गति से और बहुत देर से प्राप्त होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साती या ढैया की स्थिति आने पर कई तरह के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। वहीं अगर शनि अच्छे हुए तो शनि के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। शनि रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना रखते हैं, उन पर शनि की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, और वो जीवन में हर सुख सुविधा और धन पद मान सम्मान को प्राप्त करते हैं।
तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है। यहाँ पर शनि भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं और आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि आपको हर तरह का लाभ देने जा रहे हैं, क्योंकि शनि वृषभ राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और 8वें भाव पर पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र है, शनि क्षेत्रे यदा जीवो जीव क्षेत्रे यदा शनि स्थान वृद्धि करो शनि स्थान हानि करो जीवो। यानी शनि जब भी गुरु के घर में गोचर करते हैं तो स्थान की वृद्धि करते हैं, गुरु जब भी शनि के घर में गोचर करते हैं तो स्थान की हानि करते हैं। तो यहाँ पर शनि गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं, गुरु की राशि मीन राशि में, तो 11वें भाव की वृद्धि करेंगे, लग्न की वृद्धि करेंगे, पंचम भाव की वृद्धि करेंगे, 8वें भाव की वृद्धि करेंगे, 9वें भाव और 10वें भाव की वृद्धि करेंगे। दूसरी बात, शनि की दृष्टियां विच्छेदात्मक होती हैं, ये बात सही है, लेकिन कब? जब शनि की दृष्टि या तो शत्रु राशि पर पड़े या नीच की राशि पर पड़े। लेकिन यहाँ जो है, ये जो आने वाले 2.5 वर्ष हैं, इनमें शनि की दृष्टि अपने मित्र राशियों पर पड़ रही है। तीसरी दृष्टि शुक्र की राशि, 7वीं दृष्टि बुध की राशि, दोनों ही शनि के मित्र हैं, और 10वीं दृष्टि गुरु की राशि। और जैसा मैंने बताया कि गुरु की राशि में शनि स्थान वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से आने वाले 2.5 वर्षों में शनि आपको हर तरह का फल, हर तरह का लाभ देने जा रहे हैं। भाग्येश जब लाभ के भाव में गोचर करता है तो भाग्य की वृद्धि होती है और भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। 8वें भाव से जब लाभ के भाव का संबंध बनता है तो अचानक धन की प्राप्ति होती है। कर्म भाव का स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करता है तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे नौकरी में हैं, चाहे व्यापार में हैं, चाहे एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, कोई नया स्टार्टअप है, हर तरफ से आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ ही लाभ मिलने जा रहा है आने वाले 2.5 वर्षों में। शनि आपकी आय के साधनों में वृद्धि करेंगे, एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम बढ़ेगी। चूँकि शनि कर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो इस गोचर काल में आपको अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। नई नौकरी, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा इस समय। शनि इस समय अपने ही नक्षत्र में हैं, उत्तरा भाद्रपद में, और बेहद मजबूत स्थिति में हैं। और शनि कर्म के कारक हैं, तो आपके अंदर कर्म करने की, कार्य करने की असीम ऊर्जा भी होगी। शनि आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे। और अगर आप कुछ नई शुरुआत करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इस समय मिलने जा रहा है। आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, अपना रास्ता खुद बनाना है, क्योंकि भाग्य आपका इस समय भरपूर साथ दे रहा है। शनि का ये गोचर राजनीति के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की ओर लेकर के जाएगा।
आपके मन में जो नेगेटिव फीलिंग आ रही थी वो समाप्त होगी, क्योंकि आपके लग्न पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो एक तो आपकी सोच में परिवर्तन होगा, मन की नेगेटिविटी दूर होगी, और अगर स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई समस्या थी तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। आर्थिक संकट तो समाप्त होना ही होना है। अगर किसी तरह के कर्ज के जाल में आप फंसे हुए थे तो उससे बाहर आएंगे। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि है। 8वां भाव ससुराल पक्ष को दर्शाता है, तो इस समय ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार आएगा, और अगर संबंध खराब थे तो आप पूरा प्रयास करके संबंधों को बेहतर बना लें, इससे आपको लाभ होगा। पंचम भाव प्रथम संतान को दर्शाता है। प्रथम संतान से या बड़ी संतान से थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, इससे आपको सावधान रहना है। साथ ही साथ शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी आपको लाभ के योग बन रहे हैं। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर अपने मित्र शुक्र की राशि पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आएगा। देखिए, शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं, तो ध्यान रखिएगा, व्यवहार में थोड़ा रूखापन आ सकता है, लेकिन कार्यस्थल पर आपको अपने सीनियर अधिकारियों के साथ व्यवहार बहुत मधुर रखना होगा। हालांकि लग्न के स्वामी आपके शुक्र हैं, तो शुक्र के प्रभाव से आपके व्यवहार में मृदुता रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान भी रहना होगा। आप अपनी बुद्धि, चालाकी, चतुराई, मधुर व्यवहार, मीठी वाणी का प्रयोग करते हुए हर तरह के मतभेद को दरकिनार करके सामंजस्य बिठाकर चलेंगे तो विशेष लाभ होगा। प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको सौंपा जा सकता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। 5वां भाव शिक्षा का है, संतान का है। किसी कारण से अगर आपकी शिक्षा बाधित हुई थी, शिक्षा आपकी रुक गई थी, तो इस समय शिक्षा फिर से आप शुरू करेंगे, और चूँकि नवम भाव के भी स्वामी हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन भी हो सकता है। 5वां भाव लव रोमांस को भी दर्शाता है। हालांकि शनि ड्राई प्लेनेट हैं, तो अपने रिलेशंस को आपको बना करके रखना होगा, संभाल करके रखना होगा। इस दौरान आप किसी मनोरंजक स्थान पर घूमने भी जा सकते हैं, और कुछ नया खोजने का प्रयास करेंगे आप। खास करके जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चूँकि अष्टम भाव से भी संबंध शनि का है और पंचम से भी शनि का संबंध है, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं वो कुछ ऐसा नया खोज करेंगे जो लोगों को आश्चर्यचकित कर दे, और उससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, और स्वास्थ्य लाभ भी होगा, आपकी आयु में भी वृद्धि होगी। 8वें भाव पर दृष्टि है शनि की, लाभ के भाव में बैठे हैं। 8वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग 8वां भाव क्या है, भूमि के नीचे के पदार्थों को दर्शाता है। जो लोग मेटल मिनरल्स का कार्य करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर स्क्रैप का कार्य करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, चमड़ा है, कोयला है, रियल इस्टेट है, प्रॉपर्टी का काम है, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां शनि लेकर के आ रहे हैं। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।